दोस्तों, कहानी का ये 10वां भाग है। इससे पहले की कहानी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुने और कहानी का आनंद उठाएं। दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए। सलोनी के चेहरे पर जलन आ गई, लेकिन वो हिली नहीं वहां से। अनंत और मीरा ने कुछ देर हक किया, फिर अनंत ने उसे अलग किया और उसका माथा प्यार से चूम लिया। सलोनी ने अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली। ये देखकर मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत उससे बोला, बताया क्यों नहीं आने वाली हो? मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर, मैंने सोचा सरप्राइज देती हूँ आपको। आप मेरे केबिन में जाने से पहले ही आ गए। अनंत ने फिर उसका माथा चूम लिया और बोला, अच्छा क्या आ गई तुम? आज बीसी डे था, पता नहीं टाइम मिलता आने का या नहीं। मीरा ने थोड़ा आसपास देखा तो धीरे से बोली, अनंत सब देख रहे हैं। अनंत, आई डोंट केयर, मेरी जान हो तुम, चलो। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ा और बिना किसी पर भी ध्यान दिए मीरा को लेकर वो केबिन की तरफ चला गया। सलोनी को बहुत इंसल्टिंग लगा। अनंत ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो खुद को अनंत की बीवी होने के सपने देख रही थी। उसे लगा था वो धीरे धीरे से अनंत को पटा लेगी, लेकिन यहाँ तो अनंत किसी और के ही प्यार में पड़ गया। सलोनी का अब मीरा पर भी गुस्सा आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था उसके साथ धोखा हुआ है। वो अनंत और मीरा को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर वो भी गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। रोहित भी उनके पीछे केबिन में चला गया। निधि जतिन से पूछने लगी तो जतिन ने बता दिया उनके रिलेशनशिप के बारे में। निधि बहुत अच्छी थी, बहुत सालों से यहाँ काम कर रही थी। जतिन की भी अच्छी बॉन्डिंग थी उससे, इसीलिए उसने बता दिया। निधि सुनकर खुश हुई। उसे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। अनंत मीरा को लेकर केबिन में आ गया। मीरा भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल रही थी। केबिन में कर अनंत से दरवाजा बंद किया और मीरा की कमर पर बाहें लपेटकर उसे अपने करीब करके बोला, बेबी अच्छा लगा मुझे सरप्राइज, आई रियली मिसिंग यू सो मच। मैं सोच ही रहा था आज शाम तक फ्री होकर आऊंगा घर, हम शाम को चलेंगे कहीं। मीरा ने अनंत के ऊपर से बटन खुले देखे तो बंद करते हुए मजाक में बोली, अनंत मेरे पीछे आप लड़कियों को बॉडी दिखाते फिर रहे हो। अनंत ने उसे बटन बंद करते हुए देखा तो बोला, नहीं मीरा जी, मेरी मीटिंग है, थोड़ी देर में बटन बंद करके टाई लगा लूंगा, इसके ऊपर ब्लेजर भी पहन लूंगा, पूरी तरह कवर हो जाऊंगा। मीरा हंसते हुए मजाक कर रही थी, मैं वैसे आप बहुत हॉट लग रहे हो, मैं नहीं चाहती कोई आपको देखे। अनंत हंस दिया और बोला, थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी, पहली बार अपनी तारीफ सुनी है मैंने तुम्हारे मुंह से। बेबी, मैं फॉर्मल्स कम पहनता हूँ तो आदत नहीं है, इसलिए शर्ट लूज की थी। बाकी सच्ची अब मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता ये सब। अनंत ने इतने प्यार से मीरा मुस्कुरा दी और अनंत की गाल पर किस कर दिया और बोली, आप एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, आई ट्रस्ट यू, बट पता नहीं मैं इनसिक्योर सी हो जाती हूँ। मैं नहीं शेयर कर सकती आपको किसी के साथ। मुझे अजीब लगता है जब कोई लड़की देखती है आपको, किसी दूसरी लड़की की नजरें भी नहीं सही जाती मुझसे। मेरा गुस्सा फिर आप पर उतरता है। अनंत ने उसकी बातें सुन रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही रोहित अंदर आ गया। मीरा और अनंत ने देखा तो मीरा अपने आप को छुड़वाने लगी। अनंत ने भी छोड़ दिया और रोहित की तरफ आकर बोला, थोड़ी देर रुक के नहीं आ सकता था? मैं कभी आया तुम्हारे और पूजा के बीच? रोहित अनंत को देखकर, ऑफिस है ये, किसी रूम में चले जाओ। अनंत गुस्से से, जस्ट शट, मीरा को लेकर सोचना भी कुछ मत ऐसा। रोहित बेवकूफ इंसान, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, मुझे भी पता है तुम दोनों के रिश्ते के बारे में। मैं बात करने की बात कर रहा हूँ, किसी भी रूम में जाकर आराम से बात कर लो फिर आ जाना वापस। रोहित बोल ही रहा था कि मीरा आगे आकर बोली, गुड मॉर्निंग रोहित सर। रोहित मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग मीरा, वैसे अब सर मत बोलो, तुम भाभी हो मेरी तो मेरा नाम ले सकती हो। वैसे भी मैं अनंत से 3 महीने छोटा हूँ। मीरा अनंत को देखने लगी, उसे थोड़ी शर्म आ गई। अनंत आकर अपनी सीट पर बैठ गया और बोला, बिल्कुल, इसे सर वर बोलने की जरूरत नहीं है। मीरा बेचारी उन दोनों के बीच सोच में पड़ गई। रोहित भी आकर अनंत के साइड वाली चेयर पर बैठ गया। मीरा के अभी इग्नोर करने का ही सोचा उनकी बातों को और अनंत से बोली, अनंत मीटिंग क्या है? मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है, मुझे डिटेल्स बता देते आप। अनंत, वो जतिन देख लेगा,
मैरिज फंक्शन है नेक्स्ट मंथ होटल में, तो उसकी मीटिंग है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ चैंप को अकेला छोड़कर आ गई। मीरा, मम्मा ने थोड़े दिन छुट्टियां ली है तो चिंटू के पास है वो। अनंत, ओके। ब्रेकफास्ट किया न तुमने? मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, आपने? अनंत ने भी हाँ में सर हिला दिया। रोहित बड़ी हैरानी से दोनों को देखने लगा। वो दोनों अपने में मस्त थे, बिल्कुल प्यार में डूबे नए नए आशिक जिनको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। रोहित बोला, अनंत, मीरा मैं भी यहाँ पर हूँ। यह अपनी आशिकी थोड़ी देर के लिए रोक दो प्लीज। मीरा जल्दी से अपनी सीट पर चली गई और लैपटॉप खोल लिया। अनंत मुस्कुराने लगा उसे ऐसे जाता देखकर, फिर सीट से सर लगाकर रोहित से बोला, मत बोल यार, डर जाती है मेरी जान। रोहित धीरे से, मैंने क्या बोला? अनंत बहुत मुश्किल से भरोसा करने लगी है, प्यार जता रही है, फील कर लेने देना। तुम्हारी लव स्टोरी को सालों हो गए इसलिए बोरिंग लग रही है तुम्हें। मेरी लव लाइफ स्टार्ट हुई है अभी, फील कर रहा हूँ इन फीलिंग्स को। मेरी केयर करती है तो अच्छा लगता है मुझे। प्लीज दोबारा मत उसे टोकना, वो फिर बोलेंगी नहीं ज्यादा। रोहित मुस्कुरा कर, ओके ब्रो, एंजॉय योर लव लाइफ। अनंत मीरा को देखने लगा और बोला, थैंक्स। अनंत मीरा को निहारने लगा जो अब लैपटॉप कर कुछ देख रही थी। तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ और जतिन अंदर आ गया और बोला, सर गेस्ट आ गए, उनको लाउंज में बैठा दिया है। रोहित, ओके, उनको स्नैक्स सर्व करो, हम आ रहे हैं। जतिन ने हाँ में सर हिला दिया। उसके जाने के बाद रोहित चेयर से उठा और बोला, चल अनंत। अनंत, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। रोहित ने अनंत को देखा जो मीरा को देख रहा था। वो बोला, भाई जल्दी आना, तेरी ही है, वो कहीं नहीं जाएगी, मैं बाहर ही हूँ। रोहित इतना बोलकर चला गया। उसके जाने के बाद अनंत भी अपनी सीट से खड़ा हो गया। अनंत को मीरा भी उठकर खड़ी हो गई और बोली, अनंत मुझे भी चलना है साथ। अनंत उसकी तरफ आते हुए, नहीं बेबी। अनंत आया और सीधे मीरा का माथा चूम लिया और बोला, मुझे टाइम लग सकता है, अगर यहाँ बैठना है तो भी ठीक है, नहीं तो निधि के पास रिसेप्शन पर चली जाना, तुम्हारा ही होटल है, कहीं की बैठो तुम, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, कितना टाइम लगेगा फिर भी? अनंत में भी लंच के बाद। मीरा क्यूट सा मुंह बना, मैं हम दोनों का लंच लेकर आई थी, आप मेरे साथ नहीं खाओगे? अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं खाऊंगा, लंच ब्रेक पर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब खुश? मीरा ने खुशी से हाँ में सर हिला दिया। अनंत बोला, मीरा जी आपके पति परमेश्वर बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं, आपका फर्ज बनता मुझे गुड लक विश करने का। मीरा कंफ्यूजन से देखने लगी। अनंत ने अपनी गाल उसके आगे कर दी। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर अनंत का चेहरा हाथ में लेकर उसकी गाल पर किस कर दिया। अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा ने उसकी दूसरी गाल पर भी किस कर दिया, फिर अनंत का सर झुकाकर उसके माथे पर किस कर दिया, उसकी नाक पर किस किया और फिर अलग होकर बोली, ऑल द बेस्ट अनंत जी। अनंत उसे देखकर, बेबी एक ही जगह बची थी वहां भी कर देती किस। मीरा ने अनंत की बात समझी तो जोर जोर में सर हिलाने लगी। उसका रिएक्शन देखकर अनंत को हंसी आ गई और मीरा को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और बोला, मेरा बच्चा इतना डर रहा है एक किस से, बट आई एम श्योर जिस दिन हमने वो किस कर ली तुम्हारी फेवरेट हो जाएगी वो। मीरा थोड़ा जोर से, अनंत प्लीज। अनंत हंसने लगा। मीरा भी अनंत के सीने में सर छुपाकर मुस्कुराने लगी। फिर अनंत ने उसे अलग किया और उसकी गाल पर किस करके दूर हो गया और बोला, बाय बेबी, काम मत करना कोई भी, रेस्ट करनी हुई तो निधि से मेरे रूम की चाबी ले लेना और वहां चली जाना। मीरा बस मुस्कुराकर उसे देखती रही। अनंत ने अपना फोन और कोट उठाया और मीरा को देखते हुए आंख मार दी और चला गया। मीरा बस मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखती रही और फिर बोली, क्या हो आप अनंत? मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता अब आपसे दूर होने का, मैं पागल हो रही हूँ आपके पीछे, मुझे जल्दी आपके पास आना है हमेशा के लिए, आपके बिना नहीं रहा जाता, एडिक्शन हो गई है आपकी। मैं मम्मा आपके बारे में बताकर फिर आपको हाँ बोल दूंगी, हम शादी कर लेंगे जल्दी ही, मुझसे नहीं रहा जा रहा अब आपके बिना। मीरा वही खड़ी सोचती रही, फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गई और थोड़ी काम देखने लगी। इतने दिनों से होटल नहीं आई थी तो वो देख रही थी पिछली डिटेल्स।
वो गेस्ट की डिटेल्स रखती थी, जितने भी गेस्ट यहाँ स्टे करके जाते थे। मीरा ने गिर की लिस्ट देखी जो उसकी एब्सेंस में आए थे तो एक पल के लिए सर फटने पर आ गया, लेकिन फिर खुश भी हुई कि उनके होटल की रेटिंग इतनी अच्छी है। मीरा 2 घंटे तो काम करती रही। उसने सारी डिटेल्स की फाइल बना ली और फिर चेयर से उठकर थोड़ा रिलैक्स करने लगी। 2 घंटे एक ही जगह बैठकर थक गई थी। वो केबिन में टहलने लगी। अब वो बोर हो रही थी। अनंत अभी मीटिंग में ही था तो वो उसे फोन करके डाइटअप नहीं करना चाहती थी। फिर उसे निधि की याद आई। मीरा अपना फोन उठाकर केबिन से निधि के पास रिसेप्शन पर चली गई। निधि अभी किसी गेस्ट की एंट्री कर रही थी। मीरा ने गेस्ट को मुस्कुराकर ग्रीट किया और एक रजिस्टर उठाकर देखने लगी। निधि ने मीरा को देखा तो उसके पास जाकर बोली, मीरा, मैं गेस्ट को रूम तक छोड़कर आती हूँ, तुम यही रहना। मीरा मुस्कुराकर, जी मैम। निधि रिसेप्शन से बाहर आ गई और बड़ी रिस्पेक्ट से वो गेस्ट को ग्रीट करके लिफ्ट को तरफ ले गई। मीरा आकर कंप्यूटर के सामने बैठ गई और आज की एंट्रीज देखने लगी। उसे कंप्यूटर का काम करने में मजा आता था। वो कोई न कोई पंगा लेती हुई रहती थी। इस वक्त वो अकेली थी रिसेप्शन पर। वही एक साइड पिलर के पास सलोनी खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो कब से मीरा के केबिन से बाहर आने का वेट कर रही थी। मीरा अपने काम में मस्त थी। सलोनी ने पहले गुस्से से मीरा को घूरा, फिर अपने चेहरे को ठीक करके नॉर्मल होकर वो मीरा के पास रिसेप्शन पर आ गई और बड़े प्यार से बोली, हे मीरा। मीरा ने आवाज सुनकर साइड में देखा। सलोनी को देखकर वो चेयर से उठकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, जी मैम। सलोनी स्माइल करते हुए, आई एम सॉरी, सुबह थोड़ा रूड हो गई मैं होटल के रूल्स के हिसाब से बोल रही थी। मीरा मुस्कुराकर, इट्स ओके मैम, किसी रीजन की वजह से मैं बाल ओपन रखती हूँ। सलोनी से सुना तो उसे गौर से देखते हुए बोली, अनंत ने कहा होगा उसे खुले बालों वाली लड़कियां अच्छी लगती है। सलोनी की बात सुन मीरा के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। मीरा को अजीब लगी उसकी बात। उसने फिर भी पोलाइट वे में कहा, सॉरी मैम, इसमें अनंत सर कहाँ से आ गए? मेरा अपना कोई पर्सनल रीजन है। सलोनी थोड़ा इनोसेंट फेस बनाकर, मैं जानती हूँ मीरा, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, लेकिन दैट्स ट्रू। जिस जगह पर आज तुम हो वो जगह कभी मेरी हुआ करती थी। अनंत मुझसे भी यही सब कहता था। मैं भी बाल खुले रख कर आती थी। मीरा को गुस्सा आ गया सलोनी की बात सुनकर और बोली, मैम मुझे कुछ नहीं जानना उनके पास्ट के बारे में। आप प्लीज थोड़ा लिमिट में बात कीजिए। और वो बॉस है आपके, आप उनके नाम के आगे सर लगाएंगी तो बेहतर होगा आपके लिए। सलोनी को मीरा की बात सुन गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुठिया कस ली, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, मीरा, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। इस वक्त अनंत ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। मैं भी फंस गई एक वक्त पर, लेकिन उसने मुझे यूज करके छोड़ दिया। मेरा इमोशनली और फिजिकली यूज किया अनंत ने। फिर जब मैं शादी के लिए बोलने लगी तो उसने मना कर दिया। मीरा की हार्ट बीट रुकने लगी। सलोनी की बातें सुनकर उसने अनंत के बारे में सुना था, लेकिन अभी किसी ने यह नहीं बताया था कि अनंत लड़कियों के साथ फिजिकली अटैच होता है। यहाँ तक कि अनंत ने भी यह बात नहीं बताई थी उसे। मीरा को लगा था वो बस घूमता फिरता है लड़कियां के साथ। उसने ये सब तो उसकी दिल में दर्द सा होने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और सलोनी की आंखों में देखकर बोली, मैम, अनंत को बदनाम करने के लिए झूठ मत बोलिए। आप गर्लफ्रेंड रही होंगी उनकी, लेकिन अब आप उनकी जिंदगी में नहीं है, इसलिए आप उनसे खुंदस निकालने के लिए कुछ भी मत बोलिए। आई ट्रस्ट हिम, वो कभी किसी यूज नहीं कर सकते। आप जा सकती है, मुझे काम करना है। सलोनी को गुस्सा आ गया। फिर मीरा उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। मीरा का दिल घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहती थी। अनंत पर उसे पूरा भरोसा था। वो किसी का यूज नहीं कर सकता, इस बात पर उसे यकीन था, लेकिन कहीं न कहीं उसे डर भी लग रहा था। उसकी डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो कोशिश कर रही थी खुद को बिजी दिखाने की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे कंप्यूटर का माउस पकड़े हुए। सलोनी ने उसको नोटिस कर लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मीरा सलोनी की बातों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कहीं न कहीं बातें हावी हो रही थी।
सलोनी ने मीरा को उसकी बातों से इफेक्ट होते फील कर लिया, इसलिए वो ज्यादा उदास होने का ड्रामा करते हुए बोली, मीरा तुम्हें मेरी बातों पर अभी यकीन नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारे साथ भी यही होगा तब तुम बहुत पछताओगी। अनंत ऐसा ही है, उसे आदत है लड़कियां बदलने की, हर नई लड़की उसे अपने बिस्तर पर चाहिए। मीरा गुस्से में सलोनी की तरफ मुड़कर बोली, जस्ट शट अप। अगर दोबारा बोला ना अनंत के बारे में कुछ भी छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मैं प्यार से बात कर रही थी तुमसे, इससे यह मत समझ लेना तुम बातों में फंसा लोगी मुझे। अनंत के मामले में भी थोड़ी पोसेसिव हूँ, अगर अपनी रिस्पेक्ट बचा कर रखना चाहती हो तो जस्ट गेट लॉस्ट। मीरा बहुत गुस्से में लग रही थी। एक सेकंड के लिए सलोनी डर ही गई उसके गुस्से से, लेकिन फिर वो मीरा के थोड़ा पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर अभी भी यकीन नहीं है तो जाकर देख लेना, अनंत की पीठ पर एक ईगल का टैटू बना हुआ है, उसकी चेस्ट पर भी एक टैटू है। ये सब मुझे इसीलिए पता है क्योंकि हमारे बीच कोई पर्दा नहीं बचा था, हम बहुत बार फिजिकल हुए थे। जैसे तुम अभी पागल हो ना उसके प्यार में, वैसे ही मैं भी थी। अनंत को बस लड़कियां उसके बिस्तर तक चाहिए होती है, जब वो आ जाती है वहां तक, उसके बाद वो यूज करके डंप कर देता है। तुम्हारे साथ वो अभी इसीलिए अच्छा होगा क्योंकि अभी तुम उसके बिस्तर तक नहीं आए होगी। जिस दिन आ गई उसके बाद से वो तुम्हें पहचानने से भी मना कर देगा। सलोनी की बातें सुनकर मीरा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, आंखों से आंसुओं की धारा निकल आई। दिल के जैसे हजारों टुकड़े कर दिए हो किसी ने। अनंत की बॉडी पर टैटू है, यह मीरा को नहीं पता था, उसने अभी तक नहीं देखे थे। मीरा का रोना निकल गया और सलोनी से बोली, आप झूठ बोल रहे हो ना, प्लीज ऐसे मत बोलिए, अनंत ऐसे नहीं है, वो बहुत प्यार करते ही मुझसे। सलोनी सबको ऐसे ही बोलता है, वो ऐसे ही तो हर लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है। तुम्हें यकीन है ना अनंत पर तो अजमा कर देख लो। अनंत से पूछना कि सलोनी से क्या रिश्ता था आपका, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उससे ये भी पूछना कि उसने आज तक जितनी भी गर्लफ्रेंड्स बनाए वो सबके साथ फिजिकल हुआ या नहीं। अगर वो तुमसे झूठ बोल गया तो समझ जाना वो तुम्हें भी यूज कर रहा है। मैं तुम्हें वो लड़कियों से भी मिलवा सकती हूँ, हर लड़की तुम्हें यही बोलेगी जो मैंने तुमसे कहा। अनंत को बस लड़कियां की बॉडी तक मतलब है, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, संभल जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा एकटक सलोनी को देखते हुए उसकी बातें सुनती रही। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल बाहर निकाल रहा हो, आंखों से आंसू निकल रहे थे, दिमाग सुन्न सा रह गया उसका। सलोनी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई मीरा को देख, फिर उसने जल्दी से छुपा ली और मीरा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, देखो मीरा तुम अभी काफी यंग हो, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दूंगी। बस जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती किसी और लड़की के साथ हो, इसलिए तुम्हें समझाने आ गई। आई डोंट क्राई, यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जाओ वॉशरूम में जाकर फेस वॉश करो, मैं हूँ यहाँ रिसेप्शन पर। मीरा सलोनी की बातों एकटक उसे देखते हुए सुन रही थी। मीरा अभी सदमे में लग रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था अनंत ऐसे करता था। अनंत ने उसके साथ कभी अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात नहीं बताई थी कभी, आज उसे पता चल रहा था तो थोड़े शौक में थी। सलोनी ने मीरा को वैसे ही खड़े देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे रिसेप्शन से बाहर ले आए और बोली, जाओ मीरा, फेस वॉश करो जाकर। मीरा सलोनी की बात सुनकर केबिन की तरफ चली गई। सलोनी ने उसे जाते हुए एक तो स्माइल करने लगी, फिर वो रिसेप्शन पर आ गई और अपने चेहरे को टिश्यू से साफ करके उसने डस्टबिन में फेंक दिया और चेहरे पर स्माइल लेकर वो रिसेप्शन पर सज धज कर बैठ गई। मीरा केबिन में आ गई, उसका दिमाग ब्लैक हो चुका था, वो तो अब अनंत के प्यार में पड़ गई थी, उसका दिल तो बाहर आने को हो रहा था। ये सब बातें सुनकर मीरा अंदर आकर सोफे की तरफ गई और जाकर बैठ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोने लगी। इसमें अब मीरा की भी गलती नहीं थी, अनंत ने उसे कुछ भी खुलकर नहीं बताया था कि पास्ट में ऐसे रिश्तों में था। वो तो पहली बार प्यार में पड़ी थी, उसके लिए तो अनंत बस उसका ही है। उसने अनंत के बारे में इतना डीप तक नहीं सोचा था, उसे दुख होना गलत भी नहीं था। हम जिससे प्यार करते हो उस पर हमें सिर्फ हमारा ही हक चाहिए होता है, भले ही किसी का पास्ट हो, लेकिन हक तो इंसान को कर ही जाता है।
जब कोई बाहर वाला बताए तब तो ज्यादा फर्क पड़ता है। मीरा ने रोते हुए टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। मीरा को अनंत से बात करनी थी, उससे अब रहा नहीं जा रहा था। मीरा ने अपना फोन जेब से निकाला और अनंत को फोन करने लगी। साथ साथ में अपनी आंखों से आंसू भी साफ कर रही थी। अनंत ने 2 रिंग में उसका फोन कट कर दिया और उसे एक मैसेज भेज दिया। मीरा के फोन पर मैसेज टोन बजी तो देखा अनंत का मैसेज था जिसमें लिखा है माई सॉरी लव, मैं बिजी हूँ थोड़ा, तुम लंच कर लेना, आई प्रॉमिस हम डिनर साथ में करेंगे, वेटिंग फॉर मी। मीरा को मैसेज पढ़कर गुस्सा आ गया। उसने अपना फोन सोफे पर फेंक दिया और अपनी हील्स उतार दी और वहां केबिन में ही टहलने लगी। मीरा की आंखों में बार बार आंसू आए जा रहे थे। दिमाग में बस सलोनी की बातें ही घूम रही थी। नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे दिमाग में। वो जल्दी बात क्लियर करना चाहती थी। उसके दिमाग में ये भी था उसे सलोनी की बातों को गलत साबित करना है। अनंत ऐसा नहीं है। एक ही टाइम पर दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। उससे सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन वो अनंत का वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। शाम के 5:30 हो गए। मीरा सोफे पर सर टिकाकर बैठी हुई थी। पैरों में कुछ नहीं डाला था, हील्स उसको साइड में गिरी हुई थी। आंखों रो रो कर लाल हो गई थी। चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया था। पिछले काफी घंटों से वो बस ऐसे ही बैठी अपनी ही ओवरथिंकिंग में डूबी हुई थी। अब उसकी आंखों से आंसू सूख गए थे। पहले वो बहुत रोती रही, लेकिन फिर एक टाइम पर रोना भी बंद हो जाता है और इंसान अपनी सोच में डूब जाता है। लेकिन उसे ये था कि उसे अनंत से बात किया बिना नहीं जाना। वो अनंत से क्लियर करके ही रहेगी। जो भी सलोनी में बोला वो सब सच है या झूठ, यह उसे अनंत के मुंह से सुनना था। अब बेसुध सी बैठी हुई थी, एक टक बस छत को ही देखे जा रही थी। अनंत की वो भी पॉजिटिव थी। अब पागलपन तो मीरा में भी आ गया था थोड़ा। अनंत ने उसे इतने दिनों तक बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाया था, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो गई अनंत को लेकर। अनंत पर उसे किसी दूसरी लड़की की नज़र भी बर्दाश्त नहीं थी। अब यहाँ तो उसे अनंत के बारे में इतना कुछ पता चल गया था। उसकी स्टेट ऑफ माइंड अभी क्या बीत रही होगी ये तो वही जानती थी। 5:30 के करीब अनंत और रोहित दोनों एक दूसरे से बात करते हुए केबिन में आ गए। मीरा ने केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। अनंत ने जब मीरा को देखा तो वही रुक गया। रोहित भी थोड़ा हैरान हुआ। मीरा का चेहरा रो रो का लाल हो गया, उसकी आंखें भी लाल थी, बाल भी थोड़े बहुत बिखरे थे। कोई भी उस देखकर कह सकता वो इस वक्त ठीक हालत में नहीं है। अनंत को बहुत अजीब लगा, वो परेशान हो गया। उसे ऐसे देखकर वो मीरा की तरफ आया। उससे पहले ही मीरा भागकर आए और सीधे अनंत के गले लगकर रोने लगी। अनंत कुछ पल तो सुन्न सा रहा, लेकिन फिर मीरा को होल्ड कर लिया और परेशान होकर बोला, मीरा क्या हुआ है? मीरा जोर जोर से रोने लगी। अनंत ने उसे ऐसे रोते हुए देखा तो वो भी हाइपर होने लगा। रोहित भी परेशान होकर मीरा को देखने लगा। अनंत घबरा सा गया। उसने मीरा को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, मेरा बच्चा हुआ क्या, बता तो सही, प्लीज बताओ। मीरा रोते हुए बोली, वो बहुत गलत बोल रही थी आपके बारे में, बहुत गंदा बोल रही थी। मुझे कुछ हो रहा है अनंत, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है आप पर, लेकिन वो मैम बहुत गंदा बोल रही थी। मीरा की बात सुनकर अनंत कंफ्यूज सा हो गया। रोहित भी अनंत को देखने लगा। अनंत ने भी एक नज़र रोहित को देखा, फिर मीरा की आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, मीरा शांत हो जाओ पहले। रोहित पानी दो जल्दी प्लीज। रोहित टेबल से पानी लेकर आ गया। अनंत ने पानी लिया और मीरा को पिलाने लगा। मीरा की सांसें थोड़ी फूल रही थी। उसने थोड़ा सा पानी पिया और फिर नस सर हिलाने लगी। अनंत और रोहित दोनों उसको देखने लगे। अनंत ने फिर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, बेबी कौन बोल रहा था और इसमें रोने की क्या बात है? चुप हो जाओ पहले, फिर आराम से बताओ। जब तक मुझे पूरी बात नहीं पता होगी मैं कैसे समझाऊंगा तुम्हें। शांत बच्चा प्लीज, मैं आप से बाहर हो रहा हूँ तुम्हें रोता देखकर। मीरा कितने घंटों से अनंत का वेट कर रही थी। अब वो थोड़ा इमोशनली वीक हो गई थी उसे देखकर। अपने प्यार के सामने हर कोई कमजोर पड़ जाता है। रोहित ने भी कहा, मीरा शांति से बताओ किसने बोला है, हम बात करेंगे उससे, तुम रोना बंद करो।
अनंत ने फिर मीरा को अलग किया और उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए और उसकी आंखों में देखते हुए ना में सर हिलाने लगा। अनंत की आंखों में भी अब बेचैनी आ गई मीरा को ऐसे रोते देखकर। मीरा ने अनंत को देखा तो धीरे धीरे थोड़ा शांत हो गई। अनंत उसे लेकर सोफे की तरफ आ गया। मीरा को सोफे पर बैठा कर खुद उसके सामने अपने पंजों के बल बैठ गया। रोहित भी सोफे के पास आकर खड़ा हो गया। अनंत और मीरा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मीरा एकटक अनंत के चेहरे को देखती रही। उसके दिमाग में अब सलोनी की बातें घूमने लगी। अनंत बड़े प्यार से उसे देख रहा था और शांत होने का मौका दे रहा था। मीरा ने अनंत की आंखों में देखते हुए बोला, अनंत, आप मुझसे सच में प्यार करते हो? मीरा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। अनंत ने कुछ सेकंड उसकी आंखों में देखा फिर बोला, यह सवाल क्यों? इतने दिनों से तुम्हारे पास रहता हूँ, तुम्हें फील नहीं हुआ अभी तक? मीरा आंखों में हल्के से आंसू लेकर हुआ है, इसीलिए मेरे दिल में अजीब सा हो रहा है कुछ। अनंत, प्यार से क्या हो रहा है बच्चा? प्लीज क्लियर बोलो, मुझे वजह जाननी है तुम्हारे रोने की। मीरा अनंत की आंखों में देखते हुए, सलोनी मैम से आपका कभी कोई रिश्ता था? अनंत थोड़ा कंफ्यूज होकर, कौन सलोनी? रोहित ने आंखें बंद कर ली। अनंत और सलोनी के बीच जो भी उसके बारे में रोहित को भी पता था। अनंत ने जब मना किया रोहित ने उसे गुस्से से देखा। अनंत के दिमाग में अभी सिर्फ मीरा चल रही थी, उसे सच में कोई याद नहीं थी। मीरा अनंत की आंखों में देखकर बोली, वही सलोनी मैम जो आपके होटल के सैलून की हेड है। अनंत को अब याद आ गया। वो मीरा की आंखों में गौर से देखने लगा। अनंत के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई, लेकिन मीरा उसे ऐसे सवाल करेगी या ऐसे इफेक्ट होगी, उसे इस बात का दुख था। अनंत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, था मेरा उससे रिश्ता, बहुत कम टाइम का। मीरा की आंखों में आंसू भर गए। अनंत ने मीरा को रोते हुए देखा तो उसके हाथ दोनों हाथों में थोड़े टाइट पकड़कर बोला, मीरा, मैं बता चुका हूं ना, वो सब पास्ट है मेरा, तुम मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर हो। पल्स जान, उस चीज से इफेक्ट मत रहो, मैंने सिर्फ तुमसे स्टक प्यार किया है। मीरा की आंखों से आंसू बाहर आ गए और रोते हुए बोली, आप फिजिकल भी हुए थे उनके साथ? अनंत ने सुना उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नजरें झुका ली। रोहित भी परेशान हो गया। वो हमेशा अनंत को यही बात बोलता था, वो जो कर रहा है वो सब सामने आएगा और उसे फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। वो अनंत को देखने लगा, लेकिन अभी उसने दोनों के बीच बोलना ठीक नहीं समझा। मीरा रोने लगी। अनंत ने कुछ सेकंड आंखें बंद रही, फिर आंखें खोलकर मीरा को सर उठाकर देखने लगा। वो अपने दोनों घुटनों पर आ गया और मीरा का चेहरा हाथ में लेकर उसके थोड़ा करीब गया और बोला, मीरा प्लीज, वो सब पास्ट में हुआ, प्लीज हमारी लाइफ इफेक्ट मत करो उससे, आई एम रियली लव यू। मीरा फिर रोते हुए बोली, आप बताओ ये सही है या नहीं? अनंत उसकी आंखों में देखता रहा। मीरा रोते हुए अनंत के चेहरे को देखकर उसके जवाब का वेट कर रही थी। मीरा रोते हुए अनंत को देख रही थी और अनंत के जवाब का वेट कर रही थी। अनंत ऐसी कोई चीज उससे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब सामने आ ही गई है तो उसे फेस करनी ही थी। उसने मीरा को देखकर हाँ में सर हिला दिया और बोला, था मेरा रिलेशन उसके साथ, बट ट्रस्ट मी वो बस वहां तक ही था, कोई फीलिंग शेयर नहीं हुई। मीरा जोर से रोने लगी और अनंत के हाथ अपने मुंह से झटक दिया। वो अनंत के सीने और कंधे पर रोते हुए मारने लगी। अनंत की आंखें भी भर आई। उसने मीरा को मारने से नहीं रोका, वो बस प्यार से उसे देखता रहा। मीरा जितनी बुरी तरह रो रही थी, रोहित को भी बहुत बुरा लगा उसे देखकर। अनंत उसके सामने बैठा रहा। मीरा गुस्से में मारते हुए बोली, गंदे हो आप, मैंने कितना भरोसा किया आप पर, सलोनी मैम से लड़ रही थी मैं आपके लिए, आपने सच में उन्हें यूज किया, कितने गंदे हो आप। अनंत ने मीरा की बातें सुनी तो उसके हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर शांति और प्यार से बोला, मीरा मैंने किसी को यूज नहीं किया, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी, मैंने उसे कोई कमिटमेंट नहीं दी। मीरा गुस्से रोते हुए बोली, आपने सिर्फ उनको ही नहीं बाकी लड़कियों को भी यूज किया। अनंत लाचारगी से, मीरा लिसन टू मी। मीरा अनंत को देखकर बोली, आपको आपके मोम डैड की कसम सच सच बताए अनंत, आज तक जितनी भी लड़कियां आई थी आपकी लाइफ में, आप सबके साथ फिजिकल हुए थे। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो लाचार सा हो गया। बात बिगड़ रही थी, वो अचानक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था।
किसी और ने उसे ये सब गलत तरीके से बता दिया जिससे अनंत ही गलत लग रहा था। रोहित ने भी गहरी सांस ली और अपनी आंखें मजबूरी में ढक ली। मीरा बहुत हाइपर हो रही थी। उसका हाइपर होना जायज भी था। अनंत को खुद बताना चाहिए था उसे। सलोनी ने उसे बहुत गलत तरीके से चीजें बताई थी। अनंत अब लाचार सा हो गया। उसने मीरा को देखकर कहा, मीरा, अभी तुम समझने के हालात में नहीं हो। मैं सब एक्सप्लेन करूंगा लेकिन तुम शांत दिमाग से सुनना। अभी मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें गलत ही लगूंगा। मैं मीरा गुस्से से रोते हुए बोली, नहीं, मुझे अभी बताओ जो मैंने पूछा। आप सारी लड़कियां के साथ फिजिकल हुए थे या नहीं? अभी के अभी बताओ मुझे आप। अनंत लाचारगी से, हाँ, मेरे जितने भी रिलेशनशिप थे वो सब इसलिए ही थे। मीरा एक सेकंड के लिए वही जम गई और अनंत को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। अनंत का भी दिल अब डर रहा था। ये सब बहुत गलत तरीके से सामने आया था। मीरा अभी समझने के फेज में नहीं थी इसलिए वो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा था ज्यादा। मीरा ने एक गहरी नज़र अनंत को देखा, फिर जल्दी से सोफे से उठकर खड़ी और गई। रोते हुए अपने जूते और फोन उठाया और डेस्क की तरफ जाने लगी। अनंत एक पल के लिए शोक में था लेकिन फिर मीरा को ऐसे जाते देखा तो वो भी जल्दी से उठकर आया और मीरा को बाह से पकड़कर अपने सामने किया और बोला, मीरा मेरी बात तो सुनो। मीरा ने अनंत को धक्का दे दिया और गुस्से में घूरते हुए बोली, हाथ मत लगाओ आप। घटिया हो आप, जो बस लड़कियों को यूज करते हो। अच्छा हुआ सलोनी मैम ने मुझे पहले ही आपकी सारी हरकतें बता दी, नहीं मेरे साथ भी यही करते आप। अनंत जोर से चीख कर, जस्ट शट अप मीरा, किसी की भी बातों में आकर मुझ पर शक कर रही हो तुम। उस लड़की की बात सुन ली लेकिन मुझे तो तुम जानती हो, मेरी बात भी तो सुनो। मीरा गुस्से से, नहीं, जितनी सुननी थी सुन ली मैंने। आपका क्या पता फिर से मुझे बातों में फंसा लो। शादी और प्यार के बड़े बड़े सपने दिखाकर आप मेरे साथ भी यही करने वाले थे। मैं पागल आपकी बातों में आ भी जाती। फिर क्या था, मुझे भी यूज करके ऐसे ही फेंक देते जैसे सब लड़कियों फेंकी है। अनंत गुस्से में, मीरा, नाउ यू क्रॉस योर लिमिट्स। मीरा रोते हुए गुस्से में, आपके जितनी तो क्रॉस नहीं की लिमिट। शुश यार, आप इतने गंदे हो। भगवान का शुक्र है मैं बच गई, नहीं तो मैं तो अपनी मम्मा को मुंह दिखाने लायक भी न रहती। अब अगर मेरे पीछे आए न, पुलिस में केस करूंगी। आपने क्या क्या किया है लड़कियों के साथ सब बताऊंगी पुलिस को। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, आई हेट यू, गेट दैट। अनंत बेसुध सा होकर उसकी बातें सुन रहा था। मीरा उसे ऐसे बोलेगी यह उसने कभी नहीं सोचा था। मीरा गुस्से में उसे कुछ भी बोल देती है। रोहित को भी अब अनंत के लिए बुरा लगने लगा। अनंत इतना भी बुरा नहीं था जितना मीरा बोल रही थी। मीरा ने गुस्से से अनंत को एक नज़र घूरा और अपना बैग और जूते उठाकर केबिन के बाहर चली गई। अनंत बेसुध सा वही खड़ा रहा। जो भी हुआ उसकी उम्मीद से बाहर था इसलिए उसे रिएक्ट क्या करना है समझ ही नहीं आया। रोहित ने अनंत को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो अनंत के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अनंत सेंस में आया और रोहित की तरफ देखने लगा। अनंत के आंखें भर गई और धीरे से बोला, देखना रोहित क्या बोलकर गई यार, वो मेरी बात भी नहीं सुनी। अनंत रोने जैसा हो गया। रोहित ने उसकी पीठ थपथाए और फिर बोला, अनंत रिलेशनशिप में आने से पहले तुमने बताया नहीं था क्या सब कुछ मीरा को? अनंत लाचारगी से, बताया था, लेकिन अब मैं ये सब इतना डीप थोड़ी बताऊंगा उसे कि मैं लड़कियों के साथ फिजिकल हुआ हूँ। उसे वाइफ बनाना है मुझे। हर वाइफ को बुरा लगता है ये सब सुनकर। अब मैं हर लड़की के साथ क्या रिलेशन था ये थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा मैं। रोहित थोड़ा गुस्से में, साले, उसे नहीं बताएगा तो और किसे बताएगा? कल को बीवी बनेगी वो तेरी, उसे सब पता होने चाहिए। अगर तू खुद बताता तो शायद वो इतना हट नहीं होती, लेकिन उसे बाहर से पता चली वो बात। अब सलोनी ने क्या क्या उसके दिमाग में डाला है हमें क्या पता। मीरा जैसे रिएक्ट कर रही है, सलोनी ने बहुत गलत एक्सप्लेन किया होगा। रोहित की बात सुनकर अनंत के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने न आओ देखा न ताव वो गुस्से में केबिन से निकल गया। रिसेप्शन पर जाकर उसने निधि से गुस्से ने पूछा, वेयर इज सलोनी? निधि पहले तो घबरा गई लेकिन फिर बोली, सर वो स्टाफ रूम में होगी, उनको आज जल्दी जाना था थोड़ा। अनंत ने इतना ही सुना और स्टाफ रूम की तरफ चला गया। रोहित भी उसके पीछे गया। अनंत बहुत गुस्से में लग रहा था।
सलोनी अपना बैग उठाकर जाने की तैयारी में थी। एक लड़की और थी वहां। अनंत सीधे अंदर आया। सलोनी अनंत को देखकर वहीं रुक गई। वो जितने गुस्से में था सलोनी समझ गई। वो कोई रिएक्ट करती उससे पहले ही अनंत ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वहां की लड़की की चीख निकल गई। सलोनी तो सुन्न हो रह गई। कुछ पल के लिए आंखों में अंधेरा ही चला गया। रोहित ने देखा तो जल्दी से आकर अनंत को पकड़ा और पीछे करते हुए बोला, अनंत क्या कर रहा है, लड़की है वो। अनंत गुस्से में उसे घूरते हुए, मार दूंगा मैं इसे अभी, छोड़ मुझे। रोहित, अनंत पागल मत बन। सलोनी अपनी गाल पर हाथ रखकर अनंत को देखने लगी। उसकी आंखों से रोना निकल रहा था। थप्पड़ ही बहुत जोर का पड़ा था उसे। अनंत गुस्से से सलोनी को घूर रहा था और दांत बीचते हुए खुद को रोहित की पकड़ से छुड़ाते हुए बोला, क्या बोला तुमने मीरा से? सलोनी बहुत डर गई थी। अनंत को गुस्से में देखकर वो डरते हुए बोली, अनंत मैंने कुछ नहीं बोला। अनंत ने खुद को से छुड़वा लिया। सलोनी के सामने खड़ा हो गया। रोहित फिर उसे पकड़ने लगा तो अनंत ने उसे हाथ दिखा दिया और सलोनी को आग उगलती आंखों में घूर कर बोला, अगर तुम्हारी वजह से मीरा मुझसे दूर गई तो आई स्वर आई एम गोना किल यू। सलोनी की डर से हालत खराब हो गई। अनंत उसे एक खतरनाक लुक देकर वहां से चला गया। रोहित ने भी घूर कर सलोनी को देखा। सलोनी तो सदमे में ही खड़ी रह गई और दूसरी लड़की तो वहां थी, वो भी सदमे में ही थी। अनंत स्टाफ रूम से निकलकर बाहर कार की तरफ जाने लगा। रोहित उसके पीछे आते हुए बोला, कहाँ जा रहा है? अनंत अपनी कार की तरफ जाते हुए, मीरा से बात करने। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, अनंत शांति से बात करना, थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, पहले शांत हो जाओ थोड़ा। अनंत उसे घूरकर, मीरा पर मैं गुस्सा करूंगा भी नहीं, लेकिन उस बेवकूफ लड़की को समझाना तो पड़ेगा ही। किसी की बातों में आकर वो मुझे छोड़कर जा रही है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने दूंगा। रोहित, वो घर गई है अपने, ऐसा उसके घर रात को जाना ठीक नहीं है। अनंत, रोहित प्लीज, यह मेरा मैटर है, मैं अपने हिसाब से डील कर लूंगा। अनंत रोहित से अपना हाथ छुड़ाकर अपनी कार में बैठकर चला गया। रोहित उसे देखता रहा। वहां मीरा अपने घर आ गई। घर पर उसकी मम्मा थी तो उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जो गुस्सा और दर्द था वो नहीं छुपा पा रही थी वो। आशा जी अभी किचन में रात का खाना बना रही थी। मीरा अंदर आए और अपने बैग हाल में रख दिया और सीधे रूम में चली गई। आशा जी पता चल गया था मीरा आ गई। वो किचन से बाहर आई, तब तक मीरा ने दरवाजा बंद कर लिया था। मीरा अपने रूम में आकर मुंह को हाथ से बंद करके रोने लगी। उसका दिल टूटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे नॉर्मल रहे। आशा जी ने आकर दरवाजा खटखटाया और बोली, मीरा क्या हुआ, ठीक तो है? आशा जी की आवाज सुनकर मीरा डर गई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और गहरी गहरी एक दो सांसें लेकर बोली, मम्मा बस आ रही हूँ, मुझे वॉशरूम जाना था जल्दी। आशा, अच्छा ठीक है, कपड़े बदल के बाहर आ जा, मैं चाय बनाती हूँ। मीरा बड़ी मुश्किल से रोना रोकते हुए, जी। आशा जी वहां से किचन में वापस चली गई। मीरा ने फिर मुंह पर हाथ रख लिया और रोने लगी। वो अपनी आवाज को बाहर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन अपने दर्द को अंदर रख भी नहीं पा रही थी। वो बैग के साथ लगकर नीचे बैठ गई और अपने घुटने पकड़कर रोने लगी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि अनंत ऐसा था। भले ही वो पास था, लेकिन मीरा अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर तो वो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन में चली गई, लेकिन आशा जी ने फिर आवाज दी तो मीरा जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। 7 बजे के करीब टाइम हो रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। अनंत ने कार मीरा के घर के सामने रोक दी। वो काफी हद तक नॉर्मल था, उसे खुद पर यकीन था वो मीरा को मना लेगा। अनंत कार से निकलकर मीरा के घर के अंदर आ गया और उनका दरवाजा नॉक कर दिया। आशा जी आकर दरवाजा खोला। सामने अनंत को देखकर आशा जी बोली, अनंत बेटा तुम आओ, अंदर आओ। अनंत हल्की सी स्माइल करके अंदर आ गया और उनके पैर छूकर बोला, कैसे हो आप मोम? आशा जी मुस्कुराकर, ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। अनंत, ऑल गुड। मॉम, मीरा कहाँ है? आशा जी, वो तो कमरे में है, जब से आई है अपने कमरे से ही नहीं निकली, मैं भी आवाज लगा रही हूँ। अनंत ने एक नज़र मीरा के रूम को देखा, फिर आशा जी से बोला, मोम आपकी परमिशन हो तो मैं मीरा को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जा सकता हूँ।
बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा बात करना। मैं उसे छोड़ जाऊंगा वापस। आशा जी अनंत के चेहरे पर टेंशन देखी तो बोली, सब ठीक है ना बच्चे। अनंत आशा जी का हाथ पकड़कर, जी मोम, सब ठीक है, बस कुछ जरूरी बात है जो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, सो प्लीज। आशा जी मुस्कुराकर अनंत के सर पर हाथ फेर कर बोली, अनंत पल्स मत बोलो। मीरा को लेकर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कोई बात नहीं, ले जाओ। अनंत आशा जी के माथे पर किस करके बोला, थैंक यू सो मच मॉम। आशा जी मुस्कुरा दी। अनंत उनसे बात करके मीरा के रूम यू तरफ चला गया। आशा जी किचन में आ गई। अनंत ने दरवाजा नॉक किया। मीरा को लगा आशा जी ने किया होगा, उसने खुद को नॉर्मल किया, अपनी आंखें साफ की और दरवाजा खोल दिया। दोस्तों आगे की कहानी अगले भाग में सुने। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।